नमस्कार दोस्तों। आज मैं मोदी जी जो अमेरिका में जाए गए वहाँ पे अपना जो सभा का संबोधित किया, लेकिन इसी दरमियान में उनका बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ। वहाँ के लोगों ने मानवाधिकार हनन को लेकर के, भारत में हो रहे मुस्लिम उत्पीड़न को लेकर के, उसके बाद जो कश्मीर में जो मुस्लिम लोग बंद थे जेल में, वो वहाँ से कहाँ गायब हो गए हैं, उसको लेकर के बहुत हंगामा हुआ। और लोगों ने ट्रक भर भर के लोग आए और जहाँ भी मोदी जी की सभा हो रही थी, इनके विरोध में बहुत गंदे गंदे नारे लगाए गए। यहाँ तक कहा गया कि मोदी वापस जाओ, जो कश्मीर में जो मुस्लिम जेल में बंद थे वो गायब हुए से कहाँ गए, सीए एनआरसी मुस्लिम विरोधी है। तो इस संदर्भ में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारत को है, अमेरिका से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसका कारण इसका भारत का इतिहास देख लीजिए। जो अमेरिका के साथ जो रहा है वो बहुत गंदा रहा है। चूँकि 1962 ईस्वी में जब चाइना ने अमेरिका के सहयोग से ही भारत पे आक्रमण किया था, दूसरी चीज़ की अमेरिका भारत को बता रहा था कि चाइना ऐसा नहीं करेगा, मैं हूँ। लेकिन 1962 के टाइम में अमेरिका के सहयोग से ही चाइना ने भारत पर आक्रमण किया और बहुत बड़े पैमाने पर भारत की जान माल की क्षति हुई थी। चाइना सेना तेजपुर तक पहुंच चुका था। चूँकि उस समय भारत को ये पता नहीं था कि चाइना भारत पर आक्रमण करेगा। उस समय से जो चंडीगढ़ से जो भारतीय सेनाएं जो थे वहाँ से जाने भी वहाँ तक बहुत वक्त लग गया। उसका कारण यह था कि न उतना उस टाइम में बहुत बड़ा कन्वीनियंस था, न अच्छे हथियार थे। इस कारण से चाइना से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। भारत के साथ अमेरिका ने इस तरह का व्यवहार इस कारण किया क्योंकि 1961 ईस्वी में बॉन्डुंग सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के सहयोग से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था, जो नाम से जाना जाता है। इसे अमेरिका को पसंद नहीं आया क्योंकि उस समय शीत युद्ध का दौर था। एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ अमेरिका बटा हुआ था और अमेरिका चाहता था कि जो विश्व के जो तीसरे देश है, जो 1947 के बाद सब जो आज़ाद हुए, वो मेरे पाले में आए। लेकिन विश्व के बहुत से देशों को ये चीज़ पसंद नहीं आया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं अमेरिका के पक्ष में या फिर रसिया के पक्ष में जाऊं, और वो एक गुटनिरपेक्ष के आंदोलन की तरह रहना चाहते थे। किसी में वो शामिल नहीं होना चाहते थे, वो जेन्युइन तरीके से रहना चाहते थे। इसी कारण मिस्र, यूगोस्लाविया और भारत के नेतृत्व में एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ, जो बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसी को खुंदक में या उसी को से नाराज होकर के अमेरिका ने चीन को बढ़ावा दे करके भारत पर आक्रमण करवाया। क्योंकि उस समय जो हथियार भी जो बहुत सा जो चाइना ने इस्तेमाल किया था वो अमेरिका से ही मिला था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उस समय चाइना का जो ग्रोथ था भारत से भी कम था, लेकिन अमेरिका सहयोग से चाइना का ग्रोथ बढ़ने लगा था। बहुत से लोग अमेरिका में भी काम कर रहे थे। इस कारण से अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाया और चाइनीज़ लोगों को बहका करके भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद आप 1965 के युद्ध में भी देख लीजिए, जो पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसमें चाइना ने भी गिरफ्तार भी दिया था। और अमेरिका के जो सेना था वो लगभग अंडमान निकोबार सागर तक जो नेवी उसका था वो पहुंच चुका था। लेकिन भारत ने भी इसका मुकाबला अच्छी तरीके से किया। उसमें जो सबसे बड़ा सहयोग रूस का हुआ, जो उसमें यूएसएसआर था, उसने बहुत सहयोग किया। उस युद्ध में भी भारत की जीत होती है। उसके बाद 1971 के भी युद्ध में जो पाकिस्तान ने जो पूर्वी बंगाल, जो आज का जो बांग्लादेश है, उस पर किस तरह से बंगालियों को उत्पीड़न किया, कितने लाख लोग को मार कत्ल कर दिया, ये अमेरिका के सहयोग से हुआ। उस समय का ये हाल था कि जिस तरह से उइगुर मुसलमानों के साथ चाइना व्यवहार कर रहा है, उसी तरह से 1971 में वहाँ पे जो बंगाली लोग जो रह रहे थे, पाकिस्तानी सेना ने बहुत बुरी तरह व्यवहार किया। उसमें कितने लोगों को डेथ हो गई, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता था। और वहाँ के जो हालत इतना दर्दनाक थी कि बताया नहीं जा सकता। लेकिन अंततः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की विजय हुई 1971 ईस्वी के युद्ध में, और नया देश बांग्लादेश बना। और जो अभी जो शेख हसीना के जो पिताजी थे, उन्होंने उसका लीड किया और
उनकी नेतृत्व में बांग्लादेश को विजय हुई और नया देश बांग्लादेश बना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाइना सेना वो चाहे किसके सहयोग से चल रहा है वो मैं नहीं कह सकता हूँ क्यों भारत पर इस तरह से कर रहा है, लेकिन आज की जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है। कभी वो लद्दाख की तरफ घुस रहा है, पूर्वी लद्दाख में घुस रहा है, कभी डोकलाम की तरफ से आ रहा है, कभी भूटान की तरफ से आ रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आ रहा है, कभी सिक्किम की तरफ से आ रहा है। तो अब एक तरफ तो ये अमेरिका आपको क्वाड का गठन करता है, I2U2 का गठन किया करता है और कहता है कि मैं चाइना से मुकाबला करूंगा। लेकिन मुझे आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पावर बैलेंस के लिए ये अमेरिका ऐसा कर रहा है। क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब अमेरिका का यात्रा पर जाते हैं तो उसके पहले कुछ दिन पहले वो अपना विदेश मंत्री को चाइना भेजते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में चलता है, पावर एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस की ये सिद्धांत है। क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं जो हूँ भारत के प्रधानमंत्री को जरूर बुला रहा हूँ, लेकिन आपके साथ ही मेरा रिलेशन गंदा नहीं है। उसका बहुत सा उदाहरण है, भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिए कि किस तरह से अमेरिका ने भारत को परेशान किया है और धोखेबाजी के साथ परेशान किया है। क्योंकि 1962 के युद्ध में भी चाइना ने धोखेबाजी से आक्रमण किया, अमेरिका ने भी धोखा दिया। क्योंकि एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री को समझाते रहा कि नेहरू जी अब चाइना कुछ नहीं करेगा, जो कुछ होगा मैं देख लूँगा, लेकिन उस धोखेबाजी से ही आक्रमण किया। और भारतीय इतिहास का भी उठा के देख लीजिए कि भारत पर जो भी आक्रमणकारी है सब धोखा से ही भारत पर आक्रमण किया और बहुत लंबे समय तक सत्ता स्थापित किया, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हो चाहे ब्रिटिशर्स हो। अब किसी को भी उठा के देख लीजिए, सबने धोखा से ही भारत पर आक्रमण किया और लंबे समय तक राज भी किया। तो आज आधुनिक काल में भी अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका ने बहुत धोखा दिया है भारत को, चाहे 1962 की युद्ध हो, 65 की युद्ध हो, 71 के। इससे पहले भी अब जब यूएनओ का स्थापना हो रहा था तो उसने ही शीत युद्ध का दौर में भारत को अपने पक्ष में लाना चाहा, लेकिन भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते रहा। चूँकि लंबे समय के बाद गुलामी से मुक्ति मिली थी, अपना अस्तित्व बनाए रखता था। इसी सब खुंदक से वो अमेरिका भारत से नाराज रहा, आज भी है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर भारत को मैं अपने पक्ष में कर लूँ तो जो विश्व के देश हैं वो मेरे पाले में आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि भारत का अपना अस्तित्व बना हुआ है और भारतीय सेना भी आज विश्व में मजबूत है। इस चलते भारत को डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी जो इसका भारतीय जो भूभाग है उसको बचाने की ज़रूरत है, सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है चाइना से या पाकिस्तान से, उससे मुकाबला करने की ज़रूरत है। क्योंकि चाइना को इतना बढ़ाया कि आप देख रहे हैं कि सीपे का बहाने आपको पीओके में घुस चुका है। क्योंकि उसमें जो 5000 स्क्वायर फीट वर्ग मील जो ज़मीन है 1962 के युद्ध के बाद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था वो चाइना को दे दिया। जो गिलगिट बल्टिस्तान में आता है या पूर्वी लद्दाख कह लीजिए, उसी को बहाना बना करके पाकिस्तान जो है ये पीओके में अपना सीपे का निर्माण कर रहा है। और ये भी सुनने में आया है और ये सत्य भी है कि पीओके में बहुत सा अपने आर्मी को रखने के लिए सुरंग बना करके बंकर बनाए हुए हैं। तो उसका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, उसका मुकाबला भारत से है। सिर्फ पाकिस्तान तो एक बहाना है कि पाकिस्तान को मैं सुरक्षा दे रहा हूँ या सीपे करें। चूँकि उसको जब पाकिस्तान उसके पाले में है, पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है चाइना को, तो उससे तो मतलब नहीं है। तो मुख्य रूप से एक तरह से भारत को चुनौती दे रही है। तो भारत सरकार निर्भीक होकर के भी कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ ये दिखा रही है कि मैं निर्भीक हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं देश के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि रहीमत इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो फिर से अपील। मेरा कहने का मतलब ये शेर यह एक्सप्लेनेशन करता है कि अमेरिका का जो चाल है, अगर वो भारत जीत गया तो वाह वाह, हार गया तो फिर से अपील करेगा कि चाइना के से आप मुकाबला कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उसी कारण वो क्वाड, I2U2 सब बनाया है। ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अगर उसको लगेगा कि चाइना भारत को हरा रहा है तो अपील करेगा मैं तो
आर्म्स दे रहा हूँ, हथियार दे रहा हूँ, प्रशिक्षण दे रहा हूँ, अब चाइना को हराई। जैसे उसने यूक्रेन में आग लगा दिया है, यूक्रेन को पहले बढ़ावा दिया कि मैं तुम्हारे देश में नाटो का मुख्यालय ला रहा हूँ, जब भी कुछ रूस करे होगा तो मैं खड़ा करूँगा। लेकिन जब यूक्रेन पर आक्रमण हुआ और चाइना ने उसका 40 से 45% भूभाग अब तक कब्जा कर चुका है, तो अमेरिका आया भी नहीं और यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। और जहाँ जहाँ अमेरिका घुसा है, चाहे पश्चिम एशिया हो, चाहे जहाँ जिस देश में भी हो, वो देश बर्बाद हो चुका, वो क्षेत्र बर्बाद हो चुका। उसी तरह से वो भारत को भी बर्बाद करने के कगार पर लगा हुआ है। और ये खास करके क्वाड, I2 ये सब संगठन से भारत को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और चाइना से मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर चाइना से अगर मुकाबला कर लिया जाए और चाइना को हरा दिया जाए और हराएगी भी भारतीय सेना, तो पाकिस्तान कोई इशूज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद बर्बाद हो चुका है, कंगाली के कगार पर पहुँच गया। तो वही वकील का मतलब यहाँ वकालत है कि भारत के पक्ष में या विपक्ष में या अमेरिका सिर्फ वकालत करता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके लिए हर तरह से न्यौछावर करने को तैयार हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो अमेरिका है कभी खड़ा नहीं रहा है। अब फिर एक बार इस भारत के इतिहास अमेरिका के संबंध को उठाने की ज़रूरत है। इस चलते अमेरिका से अलर्ट रहने की ज़रूरत है और रूस से मित्रता बनाए रखने की ज़रूरत है। यही मेरा इस पे कहना है। थैंक यू।